आप देख रहे हैं हम लोग, हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान श्री गुलाब चंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। गुलाब चंद जी, राजस्थान में श्री गंगानगर अक्सर अलग वजहों से हम लोग अब तक जानते आए, तापमान की वजह से और तमाम, अब ये लगातार पेट्रोल की सेंचुरी बनाने की वजह से खबरों में आ रहा है। 100 के पार है वहां पर आंकड़ा पेट्रोल का। तो क्या मतलब हम समझे इससे, क्योंकि गहलोत सरकार कह रही है कि ये सब तो केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है, जो आम आदमी इतने परेशान है। निश्चित गहलोत साहब को पहले ये सोचना चाहिए कि इन कंपनियों को ये अधिकार किस समय दिया और किसने दिया, जिसके कारण से कंपनियां ही भावों को निर्धारित करती है। सरकार का इन्वॉल्वमेंट इससे पहले तो था, लेकिन अब तो पूर्णतः प्रतिदिन भाव के अंदर बढ़ना और घटना आता है। ये कंपनियों के साथ किए हुए बात के आधार पर आ रहा है। लेकिन गहलोत साहब, इतना बता दो कि अगर दूसरे राज्यों में वेट कम है तो आपके राज्य में सबसे अधिक वेट क्यों है? आपके यहाँ 38% वेट था पेट्रोल पे और 28% डीजल पे था। आपने अभी विधानसभा में 2% कम करके वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जो आपका वेट है वो राजस्थान के पेरीफेरी में जितने राज्य हैं उनसे कई गुना अधिक है। हमारे यहाँ गुजरात में डीजल और पेट्रोल 10 रुपया लीटर कम पैसे में मिलता है, हरियाणा में भी मिलता है, दिल्ली में भी मिलता है और आसपास के जो राज्य हैं उनसे मिलता है। उसके कारण से तस्करी भी हो रही है और राजस्थान के बॉर्डर पर जितने भी पेट्रोल पंप है वो बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ गए, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस होगा तो निश्चित रूप से उसका सेलिंग नहीं होगा। तो आपको कम से कम जब जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं तो आपको जितना पैसे की रिक्वायरमेंट है वो तो आपका वेट कम होने के बाद भी जितना आपको आमदनी चाहिए उसको आमदनी को लेने का प्रयास करो, तो आप अपनी स्टेट की तरफ से मदद। जी गुलाब चंद जी, है कि आज जो बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम हैं उसके कारण से कॉमन आदमी प्रभावित हो रहा है। तो कॉमन आदमी, आम आदमी प्रभावित हो रहा है। आप कह रहे हैं, या बीजेपी सरकार केंद्र का कहना है कि यूपीए की वजह से हो रहा है, जो उनकी पॉलिसीज रही। यहाँ पे अगर राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र की पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। अब जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट में, राज्य में ये टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, इस आरोप का भी गहलोत जी ने जवाब दिया और उन्होंने कई ट्वीट किए हैं बताने के लिए कि ये गलत है, ये अफवाह है कि राजस्थान सरकार जो है वो ज्यादा टैक्स लगा रही है। और उन्होंने कहा है कि केंद्र की सरकार जो है वो एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे की लगाती है पेट्रोल पे, 31 रुपए 80 पैसे की लगाती है डीजल पे। 2014 में जब यूपीए सरकार थी उस समय 9 रुपए 20 पैसे पेट्रोल पे एक्साइज और डीजल पे 3 रुपए 46 पैसे। ये बात सही है उनका कहना, पर ये बता दो ये हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लिए लग रहा है या राजस्थान के लिए लग रहा है? ये हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लिए लग रहा है ना। सभी राज्यों में जब पेट्रोल और डीजल 9 रुपया और 10 रुपया लीटर सस्ता है तो आपके यहाँ ऐसी क्या कारण हो गया जो 10 रुपया लीटर और पेट्रोल और डीजल महंगा है? ये जिम्मेदारी तो आपके राज्य की है नहीं, किसी गाँव के अनपढ़ आदमी को समझाने की कोशिश करना। सच बात ये बताओ कि केंद्र का जो भी टैक्स लग रहा है या एक्साइज ड्यूटी लग रही है वो संपूर्ण देश के लिए समान लग रही है। ऐसा तो नहीं कि राजस्थान के लिए, गहलोत साहब के लिए कोई अलग से ड्यूटी लगाई हो। जब कॉमन है, राजस्थान में भी तो कुछ जगहों में, जैसे श्री गंगानगर है, वहां पे 100 पार है, बाकी शहरों में जो है कुछ कम है। ये जो उतार चढ़ाव कह रहे हो, आपकी बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। निश्चित रूप से कॉमन आदमी को आज के बढ़े हुए दामों के कारण से एक महंगाई का और कठिनाई महसूस हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गहलोत साहब, आप जो बोल रहे हो वो ये बताओ कि आपके बाजू के राज्यों में इसी केंद्र सरकार के सारे टैक्सेस वो भी दे रहे हैं, तो वहां 10 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल सस्ता बिक रहा है। तो ये 10 रुपए का फर्क क्यों है राजस्थान से? इसके लिए आप कह रहे हैं कि गहलोत सरकार जिम्मेदार है। आपसे वरिष्ठ नेता हैं आप गुलाब चंद जी, एक बात समझना चाहेंगे, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम कम है तो यहाँ पर ऐसी क्यों मजबूरी है कि हम दाम लगातार ज्यादा ड्यूटी भी दे रहे हैं? और जबकि मोदी सरकार का ये वादा रहा कि हम अपने आत्मनिर्भर ज्यादा होंगे पेट्रोल डीजल के मामले में, क्रूड के मामले में, तो वो भी बढ़ा है ज्यादा, इंपोर्ट भी बढ़ा है। तो क्या वजह रह रही है लगातार? और दूसरी ये कि अभी भी प्रधानमंत्री मंथन कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ, चुनाव आने वाले हैं, जाहिर इस पे बातचीत होगी, पर पेट्रोल डीजल के दाम इतना हाहाकार मचा है, अब लोगों को बड़ी परेशानी है, इस पे कुछ भी नहीं कहा जा रहा। इसमें आपकी बात पे सच्चाई है। केंद्र सरकार के भी ध्यान में ये विषय हम लाए हैं कि इससे कॉमन आदमी
₹100 लीटर पेट्रोल और डीजल होने से छोटा से छोटा स्कूटर मेंटेन करने वाले को भी अपनी घर गृहस्थी में दिक्कत आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर राजस्थान की सरकार कम से कम बाकी पड़ोसी राज्यों की जो कुछ भी आज की तारीख में वेट है जी, वो जिस प्रकार का वेट राजस्थान में भी करके अगर दोनों के भावों को समान करोगे तो राजस्थान को लाभ मिलेगा। और फिर हमारे यहाँ जो बिक्री होती है उस बिक्री के आधार पर जो सरकार को वेट मिलता है उसमें भी कमी हो रही है। ठीक है। मैं सोचता हूँ इक्वल रखने से राजस्थान का वेट कलेक्शन जो बॉर्डर के जितने भी पेट्रोल पंप है उसके जो पैसा हमको आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, उसका भी हम घाटा भुगत रहे हैं और लोगों को भी हम 9 और 10 रुपया लीटर महंगा पेट्रोल दे रहे हैं अपने कारण से। राजीकांत, मैं निश्चित बात से इस बात से आपकी बात से सहमत हूँ कि आज कॉमन आदमी ठीक है। महंगे तो आप कह रहे हैं कि इसके लिए सीधे राज्य सरकार जिम्मेदार है कि राजस्थान में वो 9-10 रुपए का जो फर्क है बाकी जगहों से वो आखिर क्यों है। एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुलाब चंद जी।